समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संज्ञकः वसन्त यत्र पापिष्ठा वेद धर्मो जितार्दन। समुद्र के निकटवर्ती देश में वास्कल नामक ग्राम था। वहां पर जहां समस्त वर्णों के, सब प्रकार के वर्णों के लोग अपने अपने धर्म में लगे हुए, अपने कार्य में लगे रहते थे, वहीं पर एक ब्राह्मण था, बिंदुक नाम का ब्राह्मण था। लेकिन कहते हैं कि ज्ञान वैराग्य सब धर्म न जानती परम नीते। ज्ञान वैराग्य धर्म न जानती, कोई नहीं जानता था। एक अकेला ये ब्राह्मण बन नहीं, कोई भी उस कार्य को, धर्म कर्म को नहीं जानता था। बस जीवन अपना यापन करते रहते, जिसको जो मिले वही कर्म करे और वही धर्म समझ करके अपना काम करते रहते, बस जीवन यापन करते रहते थे। महाराज अन्य वर्णाश्च कुधिया स्वधर्म विमुखा खला कुकर्म निरता नित्या सदा विसर्णया चिते। वहां महाराज सब लोग विषयों में भी लगे रहते हैं, निरंतर अपनी वासनाओं में लगे रहते हैं। धन को किसी प्रकार से धन की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो जाए और हमारा कार्य सिद्ध हो जाए, ये निकिन प्रकार में, किसी भी प्रकार से हो। इस प्रकार का अधर्म में भी हो तो भी उसे स्वीकार कर लेते थे। इस प्रकार एवं कुजवन संवागे ग्रामे वास्कर संगिके। उसे ब्राह्मण को भी ज्ञान नहीं था, इसलिए उसे विशेष प्रायश्चित लगा, क्योंकि ब्राह्मण का धर्म है कि लोगों को शास्त्र की चर्चा श्रवण कराए, कथा श्रवण कराए, धर्म पर लगाए। लेकिन महाराज उसे ही ज्ञान नहीं तो किसको लगा दे। तब उसे और उसकी जो ब्राह्मण था, उसकी जो पत्नी थी, मात्र उसमें एक धर्म था जो पतिव्रता थी। बाकी तो कुछ नहीं जानती थी, पर वो पतिव्रता सबसे बड़ा धर्म जो था, पत्नियों का जो धर्म होता है ना, सबसे बड़ा धर्म है पतिव्रता। उस धर्म पर पालन करती थी, धर्म को जानती थी। लेकिन उसका जो पति था महाराज, वो कभी भी धर्म पर, अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं करता था। जारीन संग तारा क्रोरे में पापे निगुप्ततः। चार स्त्रियों के साथ में, पर स्त्रियों के साथ में रमण करता था। उसकी पत्नी खूब समझाती कि महाराज ऐसा मत करो, आप इतना सुंदर आपका पुत्र है, परिवार है, आप क्यों अपना परिवार बिगाड़ने में लगे हैं? क्यों नरक के लिए गड्ढा बना रहे हैं, नरक का रास्ता क्यों तय कर रहे हैं? महाराज जब उसकी पत्नी समझाती ना, उस समय उसने अपनी पत्नी को भी कह दिया कि तुम ज्यादा ज्ञान मत बांटो, तुम भी यही कार्य करो, मुझे तो धन चाहिए, मुझे तो धन चाहिए। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को भी इस देह व्यापार में धकेल दिया। कब तक रहती, कब तक अपने शरीर को बचाती? मन बड़ा पापी होता है, वासना बड़ी बलवती होती है। तो महाराज उस काम वासना से, काम पीड़ा से जलती हुई वो स्त्री भी पर पुरुष में रत होने लगी और वेश्यावृत्ति करने लगी। पति के कारण उसने वेश्यावृत्ति को अपनाया, वेश्यावृत्ति में लग गई। महाराज जो व्यक्ति अधर्मी होता है, अधर्म मार्ग पर जाता है, वेश्यागमन करता है, उसकी अधिक समय तक आयु नहीं होती। कुछ ही समय के बाद इस बिंदुक नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो वेश्यागमन के कारण और एक जार पत्नी के कारण इसकी जब मृत्यु हुई, तब ये पिशाच योनि में जन्म हुआ। इसका पिशाच योनि मिले थे। कहते हैं जो व्यक्ति पत्नी के द्वारा, स्त्री के कारण या जहर खा करके या फांसी लगा करके, कुएं में कूद करके, आग में जल करके मरता है, वो पिशाच योनि को प्राप्त होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती।
तो भिक्षुक भी पिशाच योनि में चला गया, पिशाच योनि में रहने लगा। इधर इसकी जो पत्नी है चंचुला, महाराज ये तो पर पुरुषों के साथ रमण करने लगी। बहुत समय व्यतीत तो हो गया। एक दिन सुंदर ग्रहण, सूर्य ग्रहण का समय है। सब लोग शिव क्षेत्र के लिए जा रहे हैं, कोई काशी जा रहा है, कोई बनारस जा रहा है, कोई उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, सोमेश्वर, सब तीर्थों में सब लोग जा रहे हैं। इसके मन में पुण्य का भाव तो नहीं आया, क्योंकि जब पाप अधिक हो जाता है ना तो महाराज राम भी नहीं निकलता। कहते वाल्मीकि जी को भी मरा मरा जपना पड़ा, और मरा मरा जप करके और राम राम उल्टा भय शुद्ध कर उल्टा नाम जपते रहे, लेकिन वो सीधा हो गया, राम 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 करते करते राम राम हो। तो इसके मन में भी कभी पुण्य का संचार तो नहीं हुआ, धर्म का संचार नहीं हुआ। मन में भाव आया इस नगर में मुझे सब जानने लगे हैं, हा? और अब मेरे साथ कोई रमण नहीं करना चाहता, कोई पुरुष मेरे पास नहीं आता जिससे मुझे धन की प्राप्ति नहीं होती। अब मैं बाहर जाऊंगी, दूसरे गांव में जाऊंगी तो निश्चित है कि मुझे कुछ पुरुष मिलेंगे, मेरा मुझे धन की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार करके और इसे वेश्या ने भी उन्हें शिव के भक्तों का साथ ग्रहण कर लिया। कहते संगति का प्रभाव होता है। सत्संग किया, अच्छे लोगों की संगति किया, और ये प्रयाग पहुंची महाराज, प्रयागराज पहुंची। जब प्रयागराज पहुंची तो वहां जो शिव क्षेत्र होता है तो उससे बहुत दूर तक पाप भटकता भी नहीं। और जब ये शिव क्षेत्र में प्रवेश करती है तो इसके जितने बड़े पाप थे वो शिव क्षेत्र के बाहर ही रह गए। शिव क्षेत्र होता है जैसे इस जो अपने द्वारा बैठाला हुआ शिवालय होता है, वहां से 300 मीटर का जो क्षेत्र होता है वो शिव क्षेत्र कहलाता है। यहाँ से 300 मीटर की दूरी शिव क्षेत्र कहलाएगी। इस मंदिर का शिव क्षेत्र है। जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं जैसे प्रयागराज है, काशी बनारस है, ऐसे जो स्थान होते हैं इनकी 15 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो शिव क्षेत्र कहलाता है। जो मठ होते हैं छोटे जो जैसे नागरा क्षेत्र है, ऐसे जो क्षेत्र होते हैं इनका 1 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो शिव क्षेत्र कहलाता है। तो महाराज जब ये प्रयाग क्षेत्र पहुंची तो वहां पर झूसी पहुंचते ही इसके जो पाप है वो दूर हो गए। हाँ? इसके पाप सब दूर हो गए। और ये उन सत्संगियों के साथ में उसमें जब कदम रखती है, उस शिव क्षेत्र में पैर रखती है, तो इसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होने लगे। पाप नष्ट हो गए। इसलिए जब तीर्थों में जाते हैं यात्रा के लिए, तीर्थ में दर्शन करने के लिए, शिवालय में दर्शन करने के लिए, तो पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इससे वेश्या के भी, चंचुला के भी जो पाप है वो नष्ट हो गए महाराज। इसके मन में बड़ा भाव भक्ति जागृत होने लगा। लेकिन क्या करे, अभी कर्म तो बहुत दिन से कर रही है, तो जल्दी से जल्दी धुलेगा तो नहीं, निशान तो बना रहेगा। आगे आई, लोगों ने जब तीर्थ यात्रा उस शिव क्षेत्र में पद यात्रा किया, ये भी उनके पीछे पीछे गई। उसके पाप धीरे धीरे मन इसका पवित्र पावन होने लगा। जहां लोग बैठे वहां ये जाकर के उनके साथ में ठहर गई और उन्हीं के साथ में भोजन प्रसाद लिया। शिव क्षेत्र में शिव जी का प्रसाद हो गया, प्रसाद पाई तो उसका तन मन पवित्र होने लगा। शाम के लोग बैठे और सब भजन करने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय।
प्रकार जो है सब लोग भजन करने लगे। उसने भी ओम नमः शिवाय भजन पहले तो बोली, लेकिन पाप के कारण बोल करके नहीं हुआ। हाँ? बोल के नहीं। देखो कई बार ऐसा होता है कि राम नहीं निकलता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही। जन्म जन्मांतर तक राम राम कहते रहो, लेकिन अंत समय जब आता है ना तो राम नहीं निकलता, राम नहीं निकलता। एक बार एक बूढ़ी माता अंत समय में थी, सब उनके जो बच्चे थे नाती नतर, माता राम राम बोलो, राम बोलो। वही मैं नहीं बोल सकती, अरे राम बोलो, नहीं बोल सकती, मुझसे नहीं बोल के होता। सब बोल रही है पर राम नहीं बोल रही। एक संत जी ने सोचा कि मैं इसे बुलवाऊं, तो संत जी ने कहा कि मैया आप क्या नहीं बोल सकती, आप क्या नहीं बोल सकती? तो भाई राम नहीं बोल सकती ऐसा बोल देंगी। तो बोलती वही वो नहीं बोल पा रही जो तुम बुलवा रहे हो। हाँ, जो तुम बुलवा रहे हो वही नहीं बोल पा रही हो, सब बोल पा रहे कि राम नहीं बोल रही। महाराज अंत समय में राम नहीं निकला। तो ये जो चंचला है, इसके मुख से भी भगवान का नाम नहीं निकल पा रहा है, लेकिन जब कान से प्रवेश किया ये नाम, तो धीरे 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 ये ओम नमः शिवाय जपने लगी, बोलने लगी। महाराज पापी के मुख से भगवान का नाम जल्दी नहीं निकलता। हाँ? जब जपने लगी तो इसका मन पवित्र पावन हो गया। धीरे धीरे इसके जो पाप है वो क्षय हो चुके क्षेत्र में पहुंच गई भगवान के। और गंगा मैया के तट पर जो चला जाता है पापी से पापी व्यक्ति भी उद्धार हो जाता है। महाराज रात्रि भर विश्राम हुआ, भजन होकर के विश्राम हुआ, प्रसाद आदि पाया है। प्रातः काल सब लोग फिर से तीर्थ यात्रा में लग गए, गंगा स्नान किया है और गए, देखा कि सुंदर पंडाल बना हुआ है, सब भक्त बैठे हुए हैं, भगवान भोलेनाथ की सुंदर कथा हो रही है, सब लोग भगवान के चरित्र का वर्णन चिंतन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। इस चंचला ने भी भगवान की कथा सुनी, इसने भी सुनी कथा। महाराज उस कथा में उस व्यास जी ने कहा कि मरणे यमदूतास्य कथम वक्षे भयंकरा, कथम पाशैर्बलात् कंठे बध्यमानं धृतिं लभे, योषितां जरसक्तानां नरकेयाम किंकरा, संतप्तलोह परिघं क्षिपन्ति स्वर्मंदरे। उस ब्राह्मण ने कहा कि जो स्त्री परपुरुष के साथ रमण करती है तो उसे यमदूत पीड़ित करते हैं, उसके सुख स्थान में लोहे के सरिये के द्वारा उसे कष्ट पहुंचाया जाता है और उसे तपते हुए अंगारों में फेंका जाता है। इस प्रकार उस चंचुला ने सुना, उसको कांपने लगी और मन में विचार करने लगी कि मैंने तो इतना कर्म किया, इतने पाप कर्म किया है, मैं उस कष्ट को कैसे सहन कर पाऊंगी, मुझे तो बहुत कष्ट प्राप्त होगा। ऐसा मन में भाव करती हुई रोती रही और जब कथा समाप्त हुई सब लोग चले गए, चंचुला ने पैर पकड़ लिया संत के। महाराज आपने जो कथा सुनाया है तो मैंने तो बड़े बड़े पाप किया है, कृपा करके मेरा उद्धार कैसे होगा मुझे बताइए। संत ने कहा कि चंचले तुमने प्रायश्चित किया है, अपने पश्चाताप की अग्नि में तुमने पाप को भस्म कर दिया है और शिव क्षेत्र में आकर के शिव जी की कथा सुना है, दर्शन किया है और यहाँ पर यात्रा किया है, तो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं। अब तुम्हें कोई यम यातना नहीं होगी क्योंकि तुमने शिव जी की कथा श्रवण कर लिया है। लेकिन चंचुला नहीं मानी, कहते महाराज मुझे आप कथा सुना दीजिए।
मैं पुनः कथा सुनना चाहती हूँ। महाराज चंचुला को उस ब्राह्मण ने कथा सुनाया, 7 दिन उसी जगह में कथा सुना उस चंचुला ने। और महाराज जब 7 दिन पूरे हुए ना, तब सोध्यमानं दर्पणो हि यथा भवति निर्मलं तथैतत्कथया चेतो विशुद्धो याति संयमः। 7वें दिन एक सुंदर विमान आया चंचुला का। महाराज में चंचुला उस विमान में बैठ करके और शिवलोक को गई। शिव की कथा सुनने के कारण, शिव क्षेत्र में जाने के कारण वो चंचुला भगवान भोलेनाथ के शिवलोक को गई। भगवती पार्वती ने उसका स्वागत किया। अरे सखी चंचुले आओ, तुम धन्य हो, जो तुम्हें शिवलोक प्राप्त हुआ है, तुम धन्य हो, आओ। और भगवती पार्वती जी ने उसे अपने हृदय से लगाया। चंचुला बड़ी प्रसन्न हुई, प्रेमास्त्र झलकने लगे, धारा लग गई आंसू की। आज देखो मैं भगवान भोलेनाथ की उस कथा को सुन करके पवित्र पावन हो गई। कितना बड़ा सौभाग्य मेरा है कि मैं माता पार्वती की सखी बन गई हूं। आज चंचुला अपने आप को धन्य मान रही है। महाराज दृष्ट्वैवं शंकरे नारी सा ममोचाद चंचुला सुसंभ्रमा महाप्रीता प्रणनाम पुनः पुनः। महाराज आज चंचुला बड़ी प्रसन्न है और बार बार मां भगवती पार्वती के चरणों की वंदना कर रही है। और भगवती पार्वती चंचुला की बड़ी प्रशंसा कर रही है। दोनों बड़े पवित्र भाव से और कैलाश पर्वत पर सखी बन करके रही हैं दोनों, माता पार्वती और चंचुला दोनों। आज चंचुला के मन में भाव आया। देखो माताएं जो होती है ना, माताएं सदा दूसरे के लिए जिंदा रहती हैं, जीवन भर कर्म करेंगी, व्रत करेंगी। कोई भी व्रत माताओं के लिए नहीं होता है ना। तीजा का बोलते, तीजा का व्रत माताओं के लिए होता है, वो भी नहीं होता मेरे हिसाब से। तो वो भी नहीं होता, क्यों? क्योंकि अगले जन्म में अच्छा पति मिले उसके लिए करती है। तो वो भी तो पति के लिए ही हो गया ना। हर छठ करेंगी पुत्र के लिए, संतान सप्तमी पुत्र के लिए, जो भी व्रत होते हैं सब पुत्र के लिए, कोई पति के लिए है, करवा चौथ है पतियों के लिए, है ना। लेकिन तीजा का व्रत करती है कि हमारे लिए है ये, हमें अगले जन्म में मुर्गी ना बनना पड़े, अगले जन्म में मक्खी ना बनना पड़े, हाँ, अगले जन्म में बंदरिया ना बनना पड़े, शेरनी बागनी ना बनना पड़े, मछली ना बनना पड़े, है ना, इसके लिए करते। लेकिन महाराज ये तो यहाँ पर उनका भाव होता है कि महाराज अगले जन्म में हमें पति अच्छा मिले, अच्छा मिले, बस यही होती है। तो यहाँ आज ये भी तो किसी की पत्नी है ना चंचुला, इसके मन में भाव आया कि देखो आज मेरे पति देव, मैं तो भगवती सती पार्वती की सखी बनी हुई हूं, कैलाश में मुझे सुख मिल रहा है, लेकिन मेरे पति देव ना जाने कहां भटक रहे होंगे। लेकिन ऐसा पति जो जीवन में कोई सुख नहीं दिया, नरक में ढकेल दिया, लेकिन आज उस पति के लिए भी वो चंचुला मन में भाव कर रही है कि मेरे पति कहां होंगे। और ऐसा विचार करते करते उसके मन आंखों से अश्रुपात हो गया, आंसू झलकने लगे। और जैसे आंसू झलके मैया पार्वती ने देख लिया और भगवती पार्वती जी कहती हैं, चंचुले सखी सुप्रीता नया स्तुत्यास्मि सुंदरी किम याच से वरम ब्रूहि नादेयं विद्यते तव। अरे सखी चंचुले क्यों रो रही है, बोल, ऐसी कौन सी चीज है जो मैं तुझे नहीं दे सकती? क्या चाहिए तुझे? इस कैलाश पर्वत में आकर के, शिव जी के हृदय मन मंदिर में आकर के, और तू दुखी हो रही है, तेरे दुख का कारण क्या है? देखो माताएं, पत्नी चाहे तो पति को स्वर्ग पहुंचा दे और वही चाहे तो नरक पहुंचा दे।
हाँ, पत्नी, आज आपके हाथों में पति की सत्ता होती है, पति का घर आपके हाथों में है। अगर एक भिखारी आता है और आपने उसे धुतकार के भगा दिया तो समझ लो आपका तो जो होना तो होना है, पति का तो बेचारे का कल्याण ही हो गया। गृहस्थ आश्रम में है, पति का गृहस्थ आश्रम वाले का तो विशेष धर्म है कि भिखारी कुत्ता आए, कौवा आए, गाय आए, कोई भी भूखा आए, उसका धर्म है कि उसके दरवाजे से भूखा ना जाए। लेकिन आपने तो उसे भगा दिया। दिन भर पति देव मेहनत कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं कि मेरे दरवाजे में मेरा धर्म, जो सनातन मेरा गृहस्थ आश्रम है, उस धर्म का पालन होता रहे। आपको जिम्मेदारी दिया है कि देवी भोजन बनाओ और भूखे के लिए भोजन करा देना। हाँ? मेरे धर्म की रक्षा आपके हाथ में है, लेकिन आपने क्या किया? हाँ? भिखारी को भीख भी नहीं दिया, भूखे को भोजन भी नहीं कराया, अतिथि का सत्कार नहीं कर पाएंगे, तो उसका प्रायश्चित किसको मिल रहा है? आपके पति देव को। उसका धर्म है। गृहस्थ का धर्म होता है कि सन्यासी को, जैसे तीर्थों में जो बड़े बड़े भंडारे चल रहे हैं ना, गौशाला इतनी बड़ी चल रही है ना, रोज ब्राह्मणों को भोजन हो रहा है, लोगों के लिए भोजन हो रहा है, मंदिरों में व्यवस्था हो रही है, तो क्या किसके द्वारा हो रही है? उन संतों की खेती नहीं होती, ध्यान रखिए। उनका जो आश्रम चल रहा है ना, जो रोज के भंडारे चल रहे हैं ना, वो हम गृहस्थों के द्वारा ही चलते हैं। हाँ? जब आपके घर में आकर के और आप जाते हो, वहां दान करके आते हो, दान लिखा के आते हो, उस दान के द्वारा ही धर्म चल रहा है। उनकी खेती नहीं है आपकी, ना वो कहीं मजदूरी करने जाते वो संत। हाँ? मजदूरी करने नहीं जाते, उस आश्रम में आपके द्वारा दिया हुआ धन का सदुपयोग करते हैं, जिससे आपका भी कल्याण होता है और उनका भी कल्याण होता है और उन खाने वालों का भी कल्याण होता है। तो पति का उद्धार पत्नी कर लेती है, कर सकती है। पत्नी चाहे तो उसे नरक में डाल दे, वो चाहे तो स्वर्ग पहुंचा दे। आपको पति देव ने धन दिया है घर का खर्चा करने के लिए, आपने 20 रुपए बचाया और शाम के जाकर के पीओपी में खर्चा कर दिया, समझ गए? 20 बचाए और महीने भर में पीओपी में खर्चा कर दिया, कहीं धर्म में नहीं लगा। और आप एक पत्नी ने 20 बचाया, महीने भर के 600 रुपए में शिव पुराण में जमा कर दिया, उसका पति का भी उद्धार हुआ, उसका भी उद्धार हुआ, धन का भी और धर्म का भी पालन हुआ। तो पत्नी चाहे तो पति का उद्धार करा दे और पत्नी चाहे तो पति का पतन करा दे। महाराज यहाँ पर है चंचला के, देखो इतना कार्य किया उसके पति ने, कभी सुख जीवन का नहीं दिया। हाँ? कितनी प्रताड़ित हुई, लेकिन उस पत्नी ने मन में विचार किया कि मैं तो यहाँ सुखी हो रही हूँ और मेरे पति देव कहाँ होंगे। और क्या विचार करती? अच्छा, अच्छी बात सोचना और किसी के बारे में अच्छा सोचना, अच्छा व्यक्ति अच्छा मन ही कर सकता है। हाँ? किसी के लिए बुरा सोचना और बुरा बोलना और बुरे भाव रखना बुरा मन ही कर सकता है, और अच्छा मन ही कर। इससे चंचला के मन में आया कि देखो मेरे पति कितने अच्छे थे। सोचो उस व्यक्ति के लिए उस चंचला क्या मन में भाव रख रही है कि मेरा पति कितना अच्छा था, अगर मेरा पति ऐसा ना करता तो ना मैं गलत कार्य में फंसती, ना प्रायश्चित करती, और ना मैं पति के कारण शिवलोक को आती, ना ही मैं शिवलोक को आती, ना तो मैं भगवान की कथा सुनती और ना पति लोक में आती। मेरे पति के कारण मुझे ये सुख प्राप्त हुआ है। इतने सुंदर भाव रखी उसमें। मां भगवती पार्वती से कहती है, मम भरता धुना त्वास्ते नैवं जानामि तद्गतिं तेन युक्ता यथाहं वै भवामि गिरिजे नघे।
तथैव गुरु कल्याणी कृपया दीन वत्सले महादेवी महेशानी भरता में बृहस्पति। हे भवानी, हे जगदम्बे, मैं तो यहाँ आपकी सखी बनी हुई हूँ और सुंदर सुख भोग रही हूँ, लेकिन मेरे पति ना जाने कौन सी दुर्गति में पड़े हुए हैं, मुझे उनकी चिंता खाए जा रही है। हे भगवती, मैं आपके चरणों की दासी हूँ, दंडवत प्रणाम करती हूँ, कृपा करके मेरे पति का उद्धार कर दीजिए। सोचिए, वो पत्नी, उसने अपने पति का, अवश्य पति का जिसने जीवन भर कष्ट दिया है, उसका भी उद्धार चाहती है। कितनी पतिव्रता होगी, कितना सुंदर उसका भाव होगा, अपने उस पति का उद्धार चाहती है और भगवती से दंडवत करती है, रो रो करके कहती है, मैया मुझे मेरे पति का बड़ा दुख है। निश्चित है ऐसे ऐसे कर्म किया, ऐसा पाप किया जीवन भर, उद्धार तो उसका हो नहीं सकता। निश्चित है कि योनि में भटक रहा होगा, कई कष्ट प्राप्त कर रहा होगा। हे मैया, कुछ ऐसा करो जिससे उसका कल्याण हो जाए। चंचला को दुखी देख करके मैया कहती कि अरे सखी, तू मेरे रहती इतनी दुखी हो रही है, तो प्रसन्न हो जा। सुते भरता बिंदुगाहो महापापी दुराशया, ईर्ष्या भोगी महामूढ़ो मृत्वासा नरकम गता। मैया कहती है, अरे वो इतना पापी था, इतना दुराचारी वेश्यागामी, तो मरने के बाद वो नरक में गया है, क्यों उसकी दुखी हो रही है? महाराज, भुक्त्वा नरकाखानि विविधान्य मित्ता पाप से तेण पापात्मा बिंधे जाता पिशाच का। सब प्रकार की यातनाओं को भोगत करके और बिंध्य पर्वत में ये पिशाच योनि में भटक रहा है, इसका उद्धार नहीं होने वाला। जैसी मैया कहती है, गिरजा पार्वती जी ने कहा कि तुम्हारा पति तो नरक योनि में भटक रहा है और बिंदुक उस पर्वत में जाकर के पिशाच बना हुआ। महाराज, जैसे सुना कि मेरा पति पिशाच बना हुआ है, तो भगवती चंचला के हृदय में मानो किसी ने कोई तलवार घुसा दी, ऐसी पीड़ा हुई उसे, और तड़प करके मैया के पैर को पकड़ ली। माँ, कुछ तो करो, आप तो जगत की जननी है, जगत की माँ है, आप कैसे अपने पुत्र का कष्ट सहन कर सकती हैं? माँ कभी अपने पुत्र को किसी प्रकार से दुखी नहीं दे सकती। हे माँ, आप कैसे मेरे पति का दुख सहन कर सकती हैं? अपने पुत्र का दुख कैसे देख सकती हैं? कोई उपाय करिए। और भगवती माँ से निवेदन करती है। मैया ने उस समय तुम्बुरु को बुलाया और मैया तुम्बुरु से कहती कि हे तुम्बुरु, हे तुम्बरो शिव प्रीता मम मानसिकारिका सहानाय से विंध्य शैले भद्रम ते गच्छ सत्वरम। अरे शिव के परम प्रिय शिष्य तुम्बुरु, इधर आओ, मेरी बातों को सुनो। विंध्य पर्वत में और एक पुराने कुएं में पीपल का झाड़ है, वहां पर है उल्टा लटका हुआ है बिंदु, जो चंचला का पति है। उसे पकड़ करके लाओ, उसे तुम्हें मुक्त करना है, पकड़ के लाओ। महाराज, उस समय तुम्बुरु जी गए और तुम्बुरु जी ने देखा कि उस विंध्य पर्वत में पुराने कुएं के पीपल के पेड़ में और बिंदु उल्टा लटका हुआ है। अब इसकी मुक्ति कैसे हो, कैसे से ले जाऊंगा? पिशाच योनि में है ये, भूख प्यास लगती है पिशाच योनि में, लेकिन खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, तड़पता रहता भूख प्यास से। महाराज तुम्बुरु जी ने सोचा कि इसे शिव पुराण की कथा सुना दो तो मुक्त हो जाएगा। भैया, जब इसे सुनाने लगे ना, शिव पुराण की कथा सुनाया और जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हुआ तो ये भाग गया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। भगवान की कथाओं के पास भूत पिशाच नहीं आते।
भूत पिशाच भगवान की शरण में नहीं आते। और जैसे डुम्बरू जी ने भगवान का कथा सुनाया तो पिशाच था, भाग गया। और जैसे ही भागा तो महाराज डुम्बरू जी ने पीछे दौड़ करके इसको पकड़ा। देखो, जब कोई पिशाच हो जाए, अधर्म धर्म में ना आए, सुनना ना चाहे भगवान की कथा, और अपना हितैषी है, परम प्रिय है, उसे बांध करके सुनाना चाहिए। हाँ? डुम्बरू जी ने सोचा कि ये चंचुला का पति है, चंचुला भगवती पार्वती की सखी है, और पार्वती जी को दुख हुआ है इसके कारण, पिशाच योनि में है ना, तो पार्वती को दुख हुआ है। तो कितना हितैषी है ये, माता पार्वती का हितैषी है। अगर ये इसका उद्धार हो जाए तो माता पार्वती को सुख होगा। तो आज डुम्बरू जी ने इसे बांध लिया, रस्सियों से बांध करके इसे कथा सुनाया। और जब कथा सुनाया तो उसका शरीर निर्मल हो गया, बड़ा सुंदर है। कहते सोने के जैसा चमकने लगा, सोने की कांति जैसा इसका शरीर चमकने लगा। और उस समय ये उस विमान पर बैठ करके शिवलोक को गया। और जैसे ही शिवलोक में पहुंचा तो महाराज भगवान भोलेनाथ ने इसे चंचुला को तस्मिन् लोके परानंदे धनज्योतिषि शाश्वते लब्ध्वा निवासमचलम लभेते परमं सुखम। भोलेनाथ ने कह दिया, अरे बिंदुक, तुम सदा मेरे इस कैलाश के सामीप्य में निवास करो, अपनी पत्नी के साथ सदा सुख भोगो। भगवान भोलेनाथ ने उसे दोनों जोड़े को अपने सानिध्य में रख लिया और जन्म जन्मांतर तक के लिए सुखी कर दिया। ये कथा सुनाया महाराज सूत जी ने ऋषियों को, कि जाने के बाद भी प्रेत योनि में पड़ा हुआ बिंदुक शिव कथा सुन करके और भगवान भोलेनाथ का दास बन गया। ऐसी पवित्र पावन कथा है ये शिव जी की। जो कथा सुनता है वो निश्चित ही शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। ऋषियों ने सुना इस कथा को, हे भगवान आप धन्य हैं, इसे आप ये बताइए कि किस प्रकार से सुनना चाहिए, सुनने का विधान क्या है, कितने दिन में सुनना चाहिए। तो कहते हैं दिनों का कोई बंधन नहीं है, जितने दिन में चाहो उतने दिन में सुन लो, जीवन भर सुनते रहो, साल भर सुनो, 6 महीने सुनो, महीने भर सुनो, पर सुनो जरूर। अब ये समय दिया गया है 7 दिन 9 दिन 11 दिन, ये क्यों? क्योंकि आदमी को तक टाइम नहीं है। 7 दिन का समय निकाल लेता है, उस 7 दिन में जो खर्चे लगते हैं वो 14 दिन में उसके दुगने हो जाएंगे, उसके और 21 दिन में तिगुने हो जाएंगे। इसलिए कम से कम समय में कथा हो जाए तो हर चीज की बचत, समय की भी बचत और खर्चे की भी बचत और कथा भी हो गई। इसलिए कथाओं का दिन बंधन कर दिया गया, अन्यथा कथा में कोई बंधन नहीं है। कहते सुंदर ये कथा जो है, उस कथा को जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए, इस हिसाब से सुनना चाहिए कि जीवन में कोई परिवर्तन आ जाए, इसके लिए सुने, मनोरंजन के लिए नहीं सुनना। हाँ? कथा सुनते सुनते रोना आ जाए, समझ लो कि कथा आपने सुना है, हमने सुनाया है। और अगर हंसना आ जाए, नाचना आ जाए, समझ लेना दुनिया में तो नाच ही रहे हैं। हाँ? बच्चे की शादी होती है, बहन की शादी होती है, भाई की शादी, तो खूब नाचते हैं, हाँ? खूब हंसते हैं। तो संसार में अगर है तो संसार में हम हंसते हैं और नाचते हैं, लेकिन परमात्मा के नाम पर अगर रोना आ गया तो समझ लो कि हमने कथा सुना और कथा में हमारा मन धुल गया। एक बार भी 7 दिन के अंदर में आंसू निकल गए ना तो समझ लेना कथा हो रही है और आप कथा सुन रहे हैं, कथा प्रवेश कर रही है। वो कथा का प्रभाव है। हंसना नाचना कोई बड़ी बात नहीं, एक अच्छी झांकी बुला लिया जाए, दिन भर आप नाचोगे, वो भी नाचेंगे और बढ़िया आनंद करोगे। हाँ? लेकिन क्या है, जिंदगी भर नाच तो रहे हैं, कभी ऐसा हो जाए कि तन ना नाचे, शरीर ना नाचे, ये मन को नाचना चाहिए और मन को भगवान के चरणों तक पहुंच जाना चाहिए। ये है कथा सुनना और कथा का मन। कहते कथा सुने सदा नीचे और सामने बैठ कर कथा सुनना।
कथा नीचे नहीं, श्रोता से नीचे नहीं, श्रोता से नीचे। क्यों? देखो दो बाटल है ना, ये दो बाटल, एक भरी हुई है एक खाली है। अगर खाली बाटल में भरी बाटल को भरना है ना, तो इसको ऊपर करना पड़ेगा, इसको नीचे रहना पड़ेगा। तो अगर हमें कुछ चाहिए, ये अमृत रूपी सागर है, इसकी धार हमें चाहिए, तो नीचे से सुनना पड़ेगा और सामने से ही सुनेंगे। पीछे से सुनेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो कथा सदा नीचे बैठ करके सुने, सामने बैठ करके सुने, मन एकाग्र करके सुने। और कई बार ऐसा होता है कि हम गद्दा बिछा के बैठ जाते हैं, है ना, पर गद्दा बिछा के बैठ गए, पैर साथ नहीं देते आजकल, तो हम पैर भागवत जी की तरफ ही फैला लेते हैं। तो इतना ध्यान रहे कि हम भागवत जी की तरफ कथा में पैर ना करें। फैलाना तो पड़ेगा भैया, है ना, लेकिन उसकी तरफ ना करें, इतना ध्यान देना चाहिए। और जब जितने दिन हम कथा सुन रहे हैं, उतने दिन किसी से हम किसी की चुगली निंदा ना करें। जितनी भी हो भगवान की बड़ाई, भगवान की ही कथा करें और कराने वाले का जय जयकार करें। देखिए कराने वाला भी बड़ा महत्व रखता है, ध्यान रखिएगा। कराने वाला भी महत्व रखता है। पहले बताया ना आपको कि इंजन डब्बे को ले जाता है, महत्वपूर्ण डब्बा भी है, डब्बा भी महत्वपूर्ण है, पर इंजन अगर ना चलेगा तो डब्बा का कोई काम नहीं है। और इंजन भर दौड़ा दे तो इंजन का भी कोई मतलब नहीं, बस पेट्रोल खाएगा। हाँ? तो डब्बे भी जरूरी है और इंजन भी जरूरी है। तो कभी कभार रिपेयरिंग किसकी होती है रोज? ध्यान किसका रखा जाता है? इंजन का। डीजल पेट्रोल जो भी डाला जाता है इंजन में डाला जाता है ना। तो इंजन का ध्यान रखना चाहिए कि हाँ इस व्यक्ति ने कार्य किया, तो भगवान ऐसा कार्य करता रहे, तो उसका साथ देना चाहिए। ध्यान देने का मतलब उसका साथ देना चाहिए। अगर उसका कई बार ऐसा होता है, लोग डरते इसलिए कि उसने बेचारे ने उठा तो लिया, झंडा खड़ा तो कर लिया, देख बोलते उठाया तो भोगेगा, हमको क्या करना है। तो अगर उसने उठाया है तो झंडे के नीचे हमको सहारा देने के लिए आना चाहिए, है ना। ना कुछ कर सके तो कम से कम आ करके और जहां बैठे हैं उस जगह की व्यवस्था, उस जगह का यानी अपनी कुर्सी स्वयं तो लगा सके। इतना कार्य हमें सहयोग यही है कि आ करके देखिए, चींटी एक चींटी ढेर लगाती है ना, एक चींटी एक बार लाती है तो कई चींटियां ढेर लगा देती है। एक लकड़ी लेकर के, डंडा जो होता है, डंडा लेकर के एक व्यक्ति चलता है और अगर वही डंडे 10 लोग इकट्ठे करके तो बोझ बन जाएगा एक आदमी के लिए, है ना। इस सहारा सबसे बड़ी बात होती है। अगर जैसे अभी आप लोग कल से कथा है, आज से प्रारंभ हुई, कल पूजन भी होगा, यहाँ पर होता है। अपने घर से बेलपत्ती, फूल, फल जो भी आप लेके आ सकते हैं, दूध दही आदि जो भी जिसके मन में श्रद्धा है खूब लाइए, सहयोग कीजिए। सुबह के टाइम में भी पूजा होती है तब भी आइए, है ना। और जितना आएंगे उतना आपको भी पुण्य फल प्राप्त होगा। भगवान की कथाएं हैं, भगवान के कार्य में हमारा धर्म में, भगवान के कार्य में हमारा धन लग जाए, तन लग जाए, मन लग जाए, ये सबसे बड़ी बात होती है। और एक बात है, सुबह के टाइम में अगर कोई पूजा, जो पूजा है ना पीठों की पूजा, कोई अगर करना चाहता है, यजमान बनना चाहता है, एक दिन तो बन सकता है, एक दिन का यजमान बन सकता है। और परमानेंट तो हमारे काका जी परीक्षित बने हुए हैं, कथा के श्रोता मेन यजमान बने हुए हैं। साथ में किसी की श्रद्धा है कि हमें भी कथा के यजमान बनना है, तो उसका कोई चार्ज भी नहीं है ना, शुल्क की कोई बात नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। चार्ज इतना है कि आपको फल, पान, फूल, पंचामृत, दूध, दही ये जरूर लेके आना है, प्रसाद जरूर लेके आइए। अगर कोई बनना चाहता है तो फल प्रसाद लाए, है ना, वो लेकर के बढ़िया बैठे कथा में और कथा सुने, भगवान की पूजा सुबह करें। ये सहयोग है हमारा तुम्हारा सबका। बोल सत्यनारायण शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। तो ये कथा का नियम है। और कथा का नियम तो पहले आपको बता दिया गया कि भोजन बंद लिमिट में करना है। सावन का महीना है तो लहसुन प्याज तो छोड़ ही देना चाहिए, और अगर नहीं छोड़ सकते तो 7 दिन तो छोड़ ही दो, तो बहुत अच्छी बात है। ये 7 दिन तो छोड़ो, महीने भर की कोई गारंटी हमको कोई
दिक्कत नहीं है, पर महीने में 7 दिन अगर छोड़ दो तो बहुत अच्छी बात है ना। नहीं छोड़ सकते तो कोई बात नहीं है, भोजन जितना करना उतना करो, हमारी तरफ से तो टिफिन बांध के लाओ, यही खाओ, और कथा में जरूर आऊंगा। भाई खाने पीने के चक्कर में तुम आओ ही नहीं, तो ऐसा नहीं, आओ कथा सुनो, किसी भी प्रकार से हो भगवान की कथा जरूर सुनना है। तो ये नियम है भगवान की कथा सुनने का। अब यहां कहते हैं महाराज शंकर जी का प्राकट्य, यानी ऋषियों ने जब पूछा